Bismillahirrahmanirrahim. This is Fawad Khan from Peshawar Model School, and today is my lecture number 30 for class 8 and 9 chemistry. Chapter number 4 of chemistry is structure of molecules, and today's topic is metallic bond and intermolecular forces. Metallic bond, the chemical bond that results from the attraction between metal positive ions and the surrounding sea of electron is called metallic bonding. मेटालिक बॉन्ड रिमेनिंग बॉन्ड से ज़रा डिफरेंट है. मेटालिक बॉन्ड में क्या होता है कि पहले हमें ये पता होना चाहिए कि मेटल के जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है ये लूजली अरेंज है, जिसकी वजह से ये इलेक्ट्रॉन्स इजीली मूव करते हैं और एक सी ऑफ इलेक्ट्रॉन बना देते हैं. जब ये इलेक्ट्रॉन अपनी जगह से मूव करेंगे तो नीचे जो है पॉजिटिव चार्ज रह जाएगा. अब इन पॉजिटिव चार्ज और जो सी ऑफ इलेक्ट्रॉन है इनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है तो इसको हम कहते हैं मेटालिक बॉन्ड. इसकी वजह से जो मेटल में एटम्स होते हैं वो मजबूती से बंधे होते हैं, क्योंकि उनका वैलेंस इलेक्ट्रॉन लूजली अरेंज होते हैं और वो मूव करता है और एक सी ऑफ इलेक्ट्रॉन बना देता है. इस सी ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से नीचे रिमेनिंग चार्ज पॉजिटिव हो जाता है, तो पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को हम मेटालिक बॉन्ड कहते हैं. इसकी प्रॉपर्टीज़ की तरफ आ जाते हैं. सो दे हैव हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, दे शो गुड कंडक्शन ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, और ये हार्ड होते हैं और हैवी इन नेचर होते हैं. रीज़न फॉर द फॉर्मेशन ऑफ मेटालिक बॉन्ड इन मेटल्स. इन केस ऑफ मेटल्स द होल्ड ऑफ न्यूक्लियस ओवर द आउटर मोस्ट या वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो वीक होते हैं बिकॉज ऑफ लार्ज साइज ऑफ एटम एंड ग्रेटर नंबर ऑफ शेल्स इन बिटवीन द न्यूक्लियस एंड वैलेंस इलेक्ट्रॉन. अब जब इनके बीच में फासला भी ज़्यादा होता है और इनका साइज़ भी बड़ा होता है तो ये इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, लूज़ होते हैं, जिसकी वजह से इनकी आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होती है, लो होती है. और मेटल की टेंडेंसी यही है कि वो इलेक्ट्रॉन लूज़ कर देता है ईजीली फ्रॉम देयर आउटर मोस्ट शेल. द लूज और फ्री इलेक्ट्रॉन ऑफ ऑल मेटल मूव फ्रीली इन स्पेस बिटवीन एटम ऑफ मेटल्स. ये फ्रीली मूव करता है. None of these electron is attached to any particular atom. They belong to a common pool, जिसको हम फिर क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉन सी कहते हैं. Nuclei of the metal atoms appear submerged in the sea of these free mobile electrons. The mobile electrons mean freely move electrons are responsible for hold the atom of metals together forming a metallic bond. ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं तो ये क्या करते हैं कि ये होल्ड रखते हैं और इसकी वजह से मेटालिक बॉन्ड बन जाता है. इसमें देखें तो ये डॉट डॉट जो है ये इलेक्ट्रॉन्स है और जो पॉजिटिव चार्ज है ये इलेक्ट्रॉन ने अपनी जगह छोड़ी है तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज बन गया है, तो इसकी वजह से हम इसको सी ऑफ इलेक्ट्रॉन कहते हैं. नाउ व्हाट इज़ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस. The force of attraction presence between the molecule of substance are called intermolecular forces. दो मॉलिक्यूल्स के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है तो सिंपली हम उसको क्या कहते हैं, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस कहते हैं. द फोर्स दैट होल्ड एटम्स इन अ कंपाउंड आर कॉल्ड केमिकल बॉन्ड, जिसको हम इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्स कहते हैं. इन एडिशन टू दीज स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग फोर्सेस वीक फोर्सेस भी मौजूद होते हैं जो कि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स कहलाते हैं. सिंपली हम कहते हैं कि दो मॉलिक्यूल्स के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है उसको हम इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स कहते हैं. अब इसमें देखें, हम एक एग्जांपल लेते हैं हाइड्रोजन क्लोराइड. हाइड्रोजन क्लोराइड में जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स है तो उसको तोड़ने के लिए 17 किलो जूल एनर्जी चाहिए, जबकि उसके बॉन्ड्स को या इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्स को तोड़ने के लिए 430 किलो जूल एनर्जी चाहिए. मीन्स सिंपली हम कह सकते हैं कि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस वीक होते हैं और इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्सेस क्या होते हैं, स्ट्रॉन्ग. नीचे फिगर में देखें जो डॉट डॉट है तो ये हमें इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस शो करते हैं, और जो प्योर लाइन है तो ये हमें केमिकल बॉन्ड या इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्स शो करते हैं. सिंपली हम कह सकते हैं कि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस इज़ weaker than intramolecular forces, which is called chemical bond.
टाइप ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, तो हमारे पास 3 टाइप हैं, डायपोल डायपोल फोर्सेस, हाइड्रोजन बॉन्ड एंड लंदन डिस्पर्जन फोर्सेस या लंदन फोर्सेस। ये हमारे पास इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस के टाइप्स हैं। क्वेश्चन है कि विच वन इज द स्ट्रॉन्गेस्ट इंटर और इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्सेस, इंटर और इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्सेस में कौन सा स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड है। सेकेंड वन है कि व्हाट आर द टाइप्स ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। दिस इज द एंड ऑफ आवर लेक्चर। अल्लाह हाफिज़।